Hello बच्चों, let us see this question. Question says that in the figure shown an ideal alternating current source of 10 volt. तो यहाँ जो सोर्स दिया हुआ है ऑसिलेटर दिया हुआ है एसी सोर्स का वो 10 वोल्ट का है. फाइंड हाफ ऑफ द टोटल एवरेज पावर इन वॉट गिवन बाय द सेल टू द सर्किट. तो सबसे पहले तो हम दो पैरेलल चेक लेते हैं, 1 और 2, इसको नंबरिंग दे देते हैं. लेट अस से दिस इज चेन 1, दिस इज चेन 2. तो आप सबसे पहले इम्पिडेंस इन द सर्किट 1 आप देख सकते हैं. सर्किट 1 नहीं, एक चेन है 1 की. इसको आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. जिसको आप लिख सकते हैं R1 स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर के बराबर है, XC स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर के बराबर है. तो हम लोग के पास Z1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 ओम के बराबर आ गई. Z2 आप लिख सकते हैं R2 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर जो कि है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के बराबर, दैट इज 10 ओम के बराबर आ गया है Z2. ठीक है, अब हमें निकालना है पावर एवरेज. उससे पहले हम लोग नेट इंपिडेंस तो निकाल लें. नेट इंपिडेंस क्या कहता है 1 बाई जेड नेट इज 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 5. अगर 10 एलसीएम ले लूं मैं तो यहाँ आएगा 1 प्लस यहाँ आएगा 2. तो जो जेड नेट आएगा इम्पिडेंस, नेट इम्पिडेंस जो आएगा वो 10 बाई 3 ओम के बराबर आएगा. इसी के साथ साथ हमें जो दूसरी चीज निकालनी है यहाँ पे वो निकालनी है आर नेट. सो आर नेट इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2. तो सर्किट नंबर 1 में 3 ओम का रेजिस्टेंस है, सेकेंड में 6 ओम का रेजिस्टेंस और नीचे हो जाएगा 9. सो वी आर हैविंग 2 ओम का नेट रेजिस्टेंस हम लोग के पास आया. अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं. फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर इज, पावर एवरेज कितना होता है V RMS I RMS इंटू कॉस फाई. कॉस फाई इज पावर फैक्टर, आप V RMS लिख सकते हैं और I RMS की जगह पे आप लिख सकते हैं V RMS बाई Z और कॉस फाई की जगह पे आप लिख सकते हैं R बाई Z. तो ये जो Z लिखा हुआ है जहां पे भी वो Z नेट है, R जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो R नेट है. तो नेट वी आर हैविंग V स्क्वायर बाई Z नेट का होल स्क्वायर इनटू R. तो V स्क्वायर RMS मतलब P RMS हमें दिया हुआ है 10 वोल्ट, Z नेट दिया हुआ है 10 बाई 3 एंड R नेट दिया हुआ है 2 ओम. तो 10 ओम का होल स्क्वायर, 10 वोल्ट का होल स्क्वायर 10 स्क्वायर, रेजिस्टेंस नेट इज 2 ओम और Z नेट का होल स्क्वायर इज 10 बाई 3 का होल स्क्वायर, जो कि हम लोग के पास पावर एवरेज आता है 10 बाई 10 तो पूरा कट गया, ऊपर आएगा 9 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 2. वी आर हैविंग पावर एवरेज इज इक्वल टू 18 वॉट. लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आया. क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड हाफ ऑफ द टोटल एवरेज पावर. तो हम लोग का जो आंसर है P एवरेज बाई 2 है, मतलब आर आंसर इज हाफ ऑफ द total average power. So it is 9 watt. I hope you have understood this question very well. Best of luck.